हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी ठंड बहुत बढ़ चुकी है, प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखिए, रख भी रहे होंगे। अब हम यहाँ पर एकदम साजो श्रृंगार करके कंप्लीट हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ शादी में खरतलाए, अपने दोस्त के यहाँ। फ्रेंड ही है तो मुझसे छोटी, पर बस है दोस्ती कहीं से। अब दोस्ती समझाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए ये खरतलाए के खेत। ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि सभी जने साथ में थे, इसलिए इस कारण से यहाँ पे जीरावीर का ममीरा गया था, यानी कि हमारे कोटरा के पास के ही गांव का। तो सारी गाड़ियाँ लग चुकी थी। कुछ गाड़ियों का इंतज़ार इस तरीके से करा जा रहा था। हम लोग बिल्कुल गांव के बाहर ही खड़े हैं। सारी गाड़ियों की रास्ता देखी जा रही कि भाई सभी जने इकट्ठे हो जाएं, फिर गाड़ियों को लाइन से लगा दिया जाएगा। ममीरा अगर लेके जाते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं, एक के पीछे सारी गाड़ियाँ लगती हैं। जिनके यहाँ जा रहा वो पहले गाड़ी की पूजा करते हैं, यानी उनके भाई वगैरह जो भी लेके गए हैं वो उनकी, उसके बाद अंदर जाने देते हैं। ये देखिए पुनः से परिवार आपका और हमारा सबका हार्दिक स्वागत करता है। चलिए आइए शादी में लेके चलते हैं आपको। 12 शाम को लगती, पर मैं दिन की शादी करके घर आ गई थी। नहीं रुकी थी मैं शाम तक, कहा तो बहुत उसने, पर नहीं रुक पाई क्योंकि मैं शिवांश को घर छोड़ के गई थी। पलक स्कूल गई थी। पलक का तो कोई टेंशन नहीं, पर शिवांश का था क्योंकि मैं शिवांश को नहीं ले गई। बस वही कारण कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये देखिए हम सभी महिलाओं को गाड़ी से उतार लिया गया है। इस तरीके से हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में ही अंदर जाएंगे। सभी मेहमानों को जाने दिया जाता है, ऐसे नहीं रोका जाता, पर ऐसा रहता है कि भाई ममीरे में आए हैं तो सभी इकट्ठे होकर साथ में ही अंदर जाएंगे। यहाँ हम लोगों को इस तरीके से बिठा दिया गया है ला करके। वहाँ हमारा स्वागत हुआ था द्वार पे। पहले हमें चंदन का टीका लगाया जाता है, उसके बाद जो छोटे छोटे कुरकुरे के पैकेट और बिंदी की डिब्बी वगैरह दे करके हमारा स्वागत किया जाता है। हमारे गुजर समाज में इस तरीके से ही हर शादियों में हर किसी का स्वागत किया जाता है, सारी महिलाओं को। ये देखिए सब यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। अब मिलेगा हमें नाश्ता जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। ऐसा नहीं है, पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि अब भाई स्वागत हुआ है तो नाश्ता तो बनता ही है। तो नाश्ते में था आलू बड़ा, जलेबी और पोहे पे डले हुए नमकीन। अच्छा था नाश्ता, टेस्टी था। सभी जने अपने अपने नाश्ता करने में यहाँ पर मस्त व्यस्त थे, किसी पे किसी का ध्यान नहीं था। हमने भी वीडियो बना लिया है चुपचाप से। उसके बाद मैं वहाँ उससे मिलने चले जाती हूँ। वो ऊपर ही थी, उसके रूम में तैयार हो रही थी, हम लोग तो नीचे थे। तो मैं उससे मिलने चली गई थी ऊपर ही कि भाई यहीं मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि कब क्या नीचे काम हो जाए हमें नहीं पता। हो सकता है कि जिमने का बोल दें या फिर किसी काम में तो भीड़ बढ़ जाती है तो फिर नहीं मिल पाते। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं नीचे कुछ काम तो था नहीं मेरा, तो फिर मैं ऊपर जा कर के उससे मिल के आ जाती हूँ। घर पे उसके जा कर के पहले तो उसे हक किया ज़ोर से, क्योंकि बहुत दिन में मिले थे हम लोग, इसके लिए गले मिले, बधाइयाँ दी और कुछ फ़ोटोएं हमने क्लिक कराई। ये उसके सब मौसी मामा जी इनकी बेटियां थी जो उसकी मदद हेल्प कर रही थी तैयार होने में। ये हमारी ब्राइड यानी कि आज की दुल्हन, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ही अच्छी है, मतलब व्यवहार में भी भूले नहीं हैं। ये देखिए ये बेटी जो दिखाई दे रही है ये हमारे कोटरा की ही दीदी है, उनकी बेटी है। इनके यहाँ से ममीरा गया था जीरावीर से। दीदी की क्लिप तो नहीं ले पाई मैं, क्योंकि भाई अपने अपने काम में सब थे, ऐसे स्पेशल रोक के नहीं ले सकते। पर हाँ ये मेरे पास थी तो मैंने इसे बता दिया कि भाई बताना ज़रूरी है कि किसके साथ हम ममीरे में आए हैं। तो इनके घर से ममीरा आया था जीरावीर से। उसके बाद यही मांडे में सब नीचे बैठ गए थे, कपड़े वगैरह इनको कर दिए थे। उसके बाद यहाँ हमारे गिफ्ट देने की बारी आ जाती। हमने भी अपना गिफ्ट उन्हें थमाया और उसके बाद हम लोग जीमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जीमने के लिए भी शाम को बारात लगती 4 बजे। तो फिर सभी काम जल्दी जल्दी करे जा रहे थे, क्यों किसी के काम में देरी करना। हम लोग जीमने के लिए चले जाते हैं उसे गिफ्ट दे करके। ये देखिए आधी पब्लिक की पंगत पहले हो चुकी थी, आधी हम बच्चे कुचे की पंगत अब हो रही है। पंगत में मतलब जो भोजन प्रसादी में था वही में दाल पूरी, दाल चावल, 2 प्रकार की मिठाई का और मूंग का हलवा। जिम करके और उससे मिल करके हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। नहीं रुक पाती हूँ मैं, घर आ जाते हैं फिर। ये देखिए टीका चंदन लगा करके हमें विदा कर दिया गया। वहाँ पे हमें टीके दिए गए थे, इसलिए हमारे सिर पर टीका दिख रहा होगा आपको इतना बड़ा सा। मैं वही बता रही थी। ये खरतलाए की कुछ गलियाँ,
छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। हाँ, कोटरा, जीराबेर और जो अपने इधर के गाँव उनसे तो छोटा सी ही। ये जो टेंट लगा दिख रहा है खेत में, यहीं पर बारात उतारी जाएगी शाम को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये जीजी इनके साथ गई थी मैं, क्योंकि ये जीराबेर से ही गए थे। आप लोगों को पता है मेरी एक छोटी ननद जीराबेर में दिए हुए हैं, उनके यहाँ से गाड़ी गई थी और बाकी कोई नहीं गया था, मेरे घर से मैं ही गई थी। शिवांश के पापा जी घर के कामों में लगे थे इसलिए, क्योंकि वहाँ उस दिन काम ज़रूरत था, घर काम खुला है तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही चले जाती हूँ, कोई भी एक काम चल जाता है। तो फिर मैं जीजी जिया जी के साथ ही चले गई थी और ये हम रिटर्न हो लिए हैं। टिमनी पहुँच चुके हैं हम लोग। टिमनी आने के बाद, टिमनी में ऐसा कोई काम तो था नहीं विशेष हमको कि भाई रुकना है, तो हम लोग उसके बाद सीधे घर ही आ जाते हैं वहाँ से। ये टिमनी आ चुके हैं और अब हम घर पहुँचने वाले। यहाँ घर भी पहुँच चुके हैं। घर पहुँचते ही जीजी जिया जी ने ज़्यादा देर नहीं बैठे, क्योंकि उनके यहाँ भी घर बेटी छोड़ के आए थे उन्होंने, इसके लिए कि भाई टाइम से जाना है। तो बस चाय पानी किया, कुछ देर बैठे और उसके बाद वो लोग भी घर के लिए रवाना हो लेते। ये देखिए हम लोग सभी जने उनको बाहर छोड़ने के लिए आ जाते हैं। शादी में से आने के बाद में यहाँ पे चेंज कर लिया हमने, और ऊपर आकर के देखा तो चना पाली भी सूख चुकी थी। देखिए अब इसे मुझे पत्तियाँ अलग करनी है और लकड़ियाँ अलग फेंकनी। अभी तो धूप भी बहुत हो रही। ये वाली छन्नी है, सबसे बड़ी छन्नी, गेहूँ छन्नी। इसमें ना इस पे ऐसे मसते जाएंगे, जब पत्ती नीचे गिर जाएगी और डगना ऊपर रह जाएगी। दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई घर आके थोड़ा बहुत काम हमने ही मन से खोल लिया था, साफ़ करना था इसको चना पाली को, इसलिए इस तरीके से छन्नी में रख कर के हम इसे हल्के हाथों से घुमाएंगे तो देखिए पत्ती नीचे गिर जाएगी और जो इसकी लकड़ियाँ हैं वो ऊपर रह जाएंगी। कुछ बारीक बारीक लकड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं तो हम उसे बाद में बिन करके साफ़ कर लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और नहीं तो वो तो नरम रहती हैं तो आप उसे पका भी सकते हैं, क्योंकि वो तो जब दाल या फिर सब्जी में उबलती हैं तो वो अच्छी तरीके से पक जाती हैं। पर कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रहेंगी तो हम उन्हें बिन लेंगे। इस तरीके से मैंने पूरी चना पाली साफ़ कर ली है। देखिए जो चने की पत्तियाँ हमने तोड़ के लाए थे ना खेत में से, मैंने बताया था आपको कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे साफ़ होती है। देखिए पत्ती उसमें गिर गई है। इसी पत्ती की हमने दाल बघारी थी, मतलब दाल में डाल के, और सूखी सब्जी बघारी थी, मतलब बघार जैसे भी बघार सकते हो आप, इसमें मूँगफली दाने डाल, बहुत टेस्टी लगती है। ये तैयार हो गई हमारी चना पाली, बहुत अच्छी तरीके से सूख चुकी है। पर मैं कल की धूप और बताऊंगी ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। अभी तो साफ़ करनी पड़ेगी इसे अच्छे से, और पत्थर वत्तर तो नहीं है। चलिए इतनी सारी सब डली है, मैं साफ़ कर लेती हूँ फटाफट। इसी तरीके से मैं सारी पत्तियों को साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी टाइम था, खाना बनाने में भी टाइम था। पर हमारे साहबजादे कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो उनकी धुन में अलग ही बिजी थे कि भाई ऐसा हम कर लें, ऐसा हम कर लें। अब मम्मी उसको छोड़ के गई थी, बहुत देर बाद मिला था वो, तो फिर मेरे आगे पीछे डोल रहा था। सारी भाजी साफ़ कर ली, देखिए ऐसे निकली पत्ती पत्ती। अभी जो लकड़ियाँ हैं इसे हमें साफ़ करनी पड़ेगी, कर लेंगे थोड़ी थोड़ी नीचे, लकड़ी बिन लेंगे। अब हम चलेंगे नीचे, चलिए। यहाँ चल रहा है घर का काम। तो दोस्तों हमारा आज तक का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।